नमस्कार दोस्तों, देख सकते हो झारखंड राज्य में कल कैबिनेट की बैठक हुई। आप सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि फोर्थ ग्रेड का नियमावली कब बनकर आएगा, तो फाइनली मैंने कल रात में भी आप लोगों को बता दिया था कि कैबिनेट में मुहर लग गई है। और आज देखो पेपर कटिंग में आ गया है, कल कैबिनेट में मुहर लगी और आज आ गया है कि बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली मंजूर। हजारों नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। जो हजारों की संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया रुका हुआ था, कोई विज्ञापन आ नहीं रही थी इसका, वो सारी विज्ञापन अब आने का भाई अवसर मिलने वाला है। आप सभी लोग रेडी हो जाओ, अपना अपना भाई सारा डॉक्यूमेंट बनवा करके भी रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विज्ञापन आएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 13 प्रस्तावों को मुहर लग गई है भाई, जिसमें से 12वां प्रस्ताव आपका झारखंड राज्य का चतुर्थ वर्गीय विज्ञापन है। ठीक है, इसमें आके देखो क्या दिया गया है, अभी उस पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। झारखंड राज्य में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय पदों की पुनः संरचना कर झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्म यानी कि मल्टीपर्पस स्टाफ, जो आप लोग SSC का एग्जाम देते हो उसमें MTS होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सेम वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पर भी। उसी का नाम बदल कर यहाँ बोला गया है मल्टीपर्पस स्टाफ, वही काम है। भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इससे विभिन्न विभागों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। यह नियमावली पूरे झारखंड राज्य को लागू होने वाला है और इसके तहत सीधी भर्ती तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का प्रावधान रहेगा। यानी कि जो अनुबंध पे इसमें पहले से कार्यरत होंगे, फोर्थ ग्रेड में काम कर रहे होंगे, उन लोगों का भी नियमितीकरण इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें बोला जा रहा है। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पद का विवरण और वेतनमान, इस नियमावली के तहत बहुउद्देशीय कर्मी का पद समूह घ अपराजित श्रेणी का होगा, जिसका वेतनमान का PB1 का होने वाला है 5200 से 20,200 रुपये तथा ग्रेड पे 1800 रुपये लेवल 1 निर्धारित किया गया है। पद का समूह और वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इन कर्मियों के मुख्य कार्यों में कार्यालय खोलना और बंद करना, साफ सफाई, फाइल और दस्तावेज पहुंचाना, विभाग संबंधी कार्य, डाक संबंधी कार्य और संदेशवाहक के रूप में कार्य, फोटोकॉपी, फैक्स, ईमेल करना, पार्कों और लोन का रखरखाव, ड्राइवर तथा अन्य कार्यालयी कार्य शामिल होंगे। ये सभी लोगों को मालूम है पहले से ही कि फोर्थ ग्रेड में क्या काम रहता है, पद के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। ये होगी आपका शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर बोर्ड से मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी। ठीक है, उम्र सीमा पर ध्यान देना। सब कुछ अभी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आगे और फ्यूचर में बताते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बात करते हैं JSSC लेगी भर्ती परीक्षा। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम कौन लेगा, तो एग्ज़ाम लेगा JSSC यानी कि बहुउद्देशीय कर्मियों की भर्ती मुख्य रूप से जिला समाहरणालय स्तर और मुख्यालय स्तर पर JSSC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से ही की जाएगी। विज्ञापन आएगी, इस विज्ञापन में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें वरीयता मिलने वाली है, यानी कि और प्रोबेशन पीरियड। यानी कि देखो प्रोबेशन पीरियड इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के लिए 2 वर्षों की होगी। वरीयता का निर्धारण जो है सीधी भर्ती के लिए JSSC की अनुशंसा के आधार पर और नियमित हुए कर्मियों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि और मैट्रिक में प्राप्त जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। बात करते हैं जैसे कि संविदा पर आपका जॉब होने वाला है, जो संविदा पर जॉब करेंगे यानी कि आपको लोग अनुबंध पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों की बात करते हैं। तो विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों या फिर समाहरणालयों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर संविदा या फिर दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत कर्मियों को भी नियमितीकरण का अवसर मिलेगा। आप लोग ये ना सोचना कि भाई जो दूसरे विभाग में है उन्हीं लोगों को, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप क्षेत्रीय कार्यालय में कहीं भी किसी भी विभाग में भाई या फिर समाहरणालय में कहीं भी अगर आप फोर्थ ग्रेड पर काम कर रहे हो तो आपको नियमितीकरण का अवसर जरूर मिलेगा। इसके लिए क्या है कि JSSC द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उक्त कर्मियों अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। प्रति कार्य वर्ष के लिए 15% अंक का वोल्टेज दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा अच्छा चीज़ है भाई। जो लोग पहले से फोर्थ ग्रेड में काम कर रहे हैं अनुबंध पर, देख लो कितना अच्छा मिल रहा है। अगर आप 1 साल भी कर लिए तो 15% अंक का वोल्टेज मिल जाएगा, जो अधिकतम 15% अंक तक होगा। यानी कि ऐसे कर्मियों का अधिकतम जो आयु होगा वो 50 वर्ष तक दिया जाएगा। उनका भाई 50 साल तक भी अगर वो है तो उन्हें फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें भाई भर्ती कैसे होने वाली है, तो इसमें जो है
आपका विभिन्न विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की गणना 1 जनवरी की तिथि को आधार मानकर किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से जेएसएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और उसके बाद जेएसएससी के द्वारा आयोजित मैट्रिक स्तरीय या फिर 10वीं के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के आधार पर नियुक्ति होगी। तो कुछ इस तरीके से ये नियुक्ति होने वाली है। बहुत ही अच्छी विज्ञापन है। आप लोग जो भी लोग 4th ग्रेड का वेट कर रहे हो, सभी लोग भाई रेडी हो जाओ, तैयारी में लग जाओ। इसका विज्ञापन भी निकलेगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। एक चीज़ साफ हो गया, अब जो विज्ञापन आएगा उसमें डीसी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, डीसी के हिसाब से नहीं होगा, जेएसएससी ही उसका एग्जाम लेंगी, चाहे समाहरणालय में हो या फिर आपका मुख्यालय में हो। अब इसमें है आप लोगों को करना क्या होगा, हमारे जो पलामू ज़िले में 4th ग्रेड का विज्ञापन निकाला गया है उसमें ये सारा चीज़ जो जितना चीज़ मैंने बताया अभी, उसमें पलामू ज़िले का कोई जिक्र नहीं है। तो पलामू ज़िला में ये चीज़ लागू नहीं होने वाला, क्योंकि पलामू का विज्ञापन पहले ही निकाल दिया गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द इसको कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भाई मालन यहाँ पे नहीं हो पाया है, समय पर कराया भी नहीं गया। बाकी इसमें जो सरकार रोक लगा दी, तो रोक लगाने के लिए सरकार इसमें भाई आ गई आगे, लेकिन इसमें नियमावली में संशोधन नहीं किया गया। इसको लेकर के चलो सभी लोग मिल करके एक साथ आवाज़ उठाना पड़ेगा। बाकी इसमें देख सकते हो यही चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़। आप लोग, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, आते हैं इसी तरीके की अपडेट के साथ।